नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की लेखपाल भर्ती 2022 में जिसका एग्ज़ाम हुआ है और यहाँ पे आपने देखा था कि कई तरीके से यहाँ पे इस पे कयास लगाए गए थे कि भर्ती का पेपर लीक हुआ है। तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक अपील है, आप सब्सक्रिप्शन की अपील ना समझ के कुछ इम्पोर्टेंट अपील है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ, लास्ट में भले ही कह दूँ, शुरुआत में कभी ऐसा नहीं कहता। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है और सभी लोगों को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए। और यह वह बात है, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब में हैं, ग्रुप सी की जॉब में हैं, तो मैं आपको बता दूं, और लेखपाल भर्ती में भी आप शॉर्ट लिस्ट हों तो कृपया करके ऐसा करें कि आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। अगर कहीं भर्ती लटकी हुई है या फिर किसी अन्य तरीके से अगर है तो उसमें आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर आपका सिलेक्शन है, 100% आप सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें डीवी नहीं करानी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि मैं जूनियर असिस्टेंट 2019 में सिलेक्टेड हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि यूपीटीपीएससी की लोअर पीसेस को छोड़ के किसी भी भर्ती में मैं आवेदन नहीं करूँगा। और ना ही अगर किसी में पुरानी भर्ती में शॉर्ट लिस्ट भी होता हूँ तो मैं डीवी कराने नहीं जाऊँगा। इससे दो तरीके के फ़ायदे होने वाले, एक तो आपका टाइम बचेगा, डीवी कराने में जो टाइम लगता पैसा लगता वो बचेगा, और दूसरा उन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा जो लोग कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुए और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना ज़रूर करें। और हालांकि मैंने आरक्षण भी छोड़ा था, तो आरक्षण आप लोग ना छोड़ें, उसके चक्कर में ना पड़े। मैंने आरक्षण छोड़ के हो गया मेरा, एनटीपीसी में मैंने हालांकि किया था तो वहाँ पे मुझे 70 कट ऑफ गई थी, 70 पॉइंट कुछ, और उससे पॉइंट में कुछ नंबर मेरे कम थे। ठीक है, ये समझ सकते कि मुझे कितना झटका लगा। और ओबीसी में देखते तो ओबीसी में मेरा सही था, ओबीसी में पास था, मगर जनरल में मैंने डाला था इसलिए जनरल में फेल था, तो वहाँ पे झटका लगा था। मगर यहाँ पे जब मैंने देखा ये रिज़ल्ट, इस 2016 की कट ऑफ जब ज़्यादा गई तो मुझे लगा कि इसमें भी हो सकता ज़्यादा जाए, तो थोड़ा डर ज़रूर लगा था। मेरे 76 से 77 के बीच में नंबर बन रहे थे, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि 4-5 नंबर ज़्यादा ना चली जाए। हालांकि 3 नंबर 3.5 नंबर ज़्यादा गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सका है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, ये अपील ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे अपने भविष्य के कैंडिडेट के लिए थोड़ा बेनिफिट उपलब्ध कराएं, अन्य कैंडिडेट को भी मौका दें सरकारी जॉब में आने का। अब यहाँ पे बात करें कि भर्ती को लेकर क्या नई अपडेट है। भर्ती को लेकर आपको बहुत सी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे कि एसटीएफ की जांच चल रही है, इसलिए कापियाँ नहीं चेक हो रही हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, पूरी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले ये दिखा दूं, रिज़ल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आवेदन हुए थे जनवरी 2022 में हुए थे, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 31/7/2022, मतलब कि 31 जुलाई 2022 को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आंसर की आई थी 1 अगस्त को, और 7 सितंबर को फाइनल आंसर की, या फिर कहें तो रिवाइज्ड आंसर की आई है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ कैंडिडेट में, मगर जो अब आंसर की आ गई इसमें अब संशोधन होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब अगर बात करें हम, और फाइनल आंसर की आने के बाद 2 से 4 दिन बाद ही यहाँ पे आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें आपको कोई भी कहे कि कापियाँ नहीं चेक हो रही कुछ भी, तो इसमें आप ना कंफ्यूज हों। लगभग 2-2.5 महीने लग सकते हैं कापियाँ चेकिंग करने में। हालांकि प्रक्रिया अगर सही से करें तो 15-20 दिन का ही काम है, मगर यहाँ पे आयोग में कर्मचारियों की संख्या कम है, तो कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं। जब वहाँ पे कैंडिडेट कम है, कर्मचारी कम है, उनको भर्ती किया जाए। वैसे ही बेरोजगार टहल रहे हैं, हम लोगों को भेजें, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार कैंडिडेट को उठा लें, 10,000 रुपये महीना दे, तब भी लोग कर देंगे। ठीक है, मगर क्या करना है, कैंडिडेट के साथ जो प्रतियोगी हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कापियाँ चेक होने के बाद क्या होना है, कापियाँ चेक हो रही हैं
और कापियाँ मैं आपको बता दूँ नवंबर लास्ट तक ज़रूर चेक हो जाएंगी, पूरी कापियाँ नवंबर लास्ट तक चेक हो जाएंगी और एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक स्पेशल सीरीज़ का वहाँ पे जिक्र किया गया था एसटीएफ की रिपोर्ट में कि एक स्पेशल सीरीज़ का जो है कापियाँ जो है संशय में है या फिर उन पे जाँच होगी, तो यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट की जांच होगी जिनके नंबर और जो है क्वेश्चन वही सही हैं जो पकड़े हुए कैंडिडेट के सही हैं। ठीक है, जो पकड़े गए कैंडिडेट उनके जो क्वेश्चन सही हैं वही क्वेश्चन अन्य कैंडिडेट के सही हैं और उसी सीरीज से और उसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तभी ये फार्मूला लागू होगा। बाकी सभी कैंडिडेट का फार्मूला नहीं लागू होगा। जो आप समझे, लोग कह रहे थे 15,000 पे नहीं, 2.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म डाला था लगभग में, तो वहाँ पे अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि उनकी जांच होगी, केवल उन्हीं कैंडिडेट की जांच होगी जिन कॉलेज में ये पकड़े गए हैं और साथ ही उस सीरीज़ की जांच होगी जिस सीरीज़ के कैंडिडेट पकड़े गए हैं। 1-2 सीरीज़ की जो भी होए वो जांच यहाँ पे होने वाली है और उसके बाद जांच की प्रक्रिया या ज़्यादातर 8-10 दिन का ही काम है, क्योंकि आयोग को रिपोर्ट सौंप देना है एसटीएफ को और एसटीएफ यहाँ पे पूरी एनालिसिस करेगा कि कौन से कैंडिडेट फ्रॉड हैं या कौन से रियल कैंडिडेट हैं। तो आप अगर रियल हैं तो आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सीरीज़ से आप हों, किसी भी सीरीज़ की आपने क्वेश्चन पेपर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे वही कैंडिडेट डर रहे हैं जो लोग पैसे देके सॉल्वर गैंग का सहारा लिए थे। ठीक है, और पेपर लीक की जो खबर हुई थी वो तो आपको पता ही है बिल्कुल फेक थी, केवल सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं और कॉलेजों में तो अनियमितता हुई ही है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में थे और कैंडिडेट के पास टाइम था 10 मिनट का, कैंडिडेट के पास टाइम बच रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन में हेर फेर कैंडिडेट ने कर दी है। ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, मगर थोड़ा बहुत पूछ पाँच के कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, नवंबर लास्ट तक यहाँ पे पूरी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया हो जानी चाहिए और 10 की अगर बात करें 10 दिन और मान लीजिए कि 10-15 दिसंबर तक यहाँ पे फाइनल मेरिट बन जानी चाहिए। और मेरिट कैसी बनेगी, इसमें कैंडिडेट को 2 गुना बुलाए जाने का प्रावधान है डीवी के लिए। तो 8,000 वैकेंसी हैं, 15,000 या 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 15-20 हज़ार के आसपास बुलाए जाएंगे कैंडिडेट और उन्हीं कैंडिडेट को जो बुलाए जाएंगे उनकी ही जाँच होनी है। ध्यान रखिएगा, उन्हीं कैंडिडेट की जांच होनी है और सभी कैंडिडेट की जांच नहीं होनी है, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि कम कैंडिडेट की जांच करेंगे तो अच्छी जांच होगी और इस तरीके से 2 लाख के ऊपर जांच करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जांच होनी है और रिजल्ट जो फाइनल मैं आपको बता दूँ दिसंबर लास्ट तक हर हाल में आ जाना चाहिए। दिसंबर लास्ट, मैं तो कहूँगा 20 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, मगर अगर लेट होता है तो दिसंबर लास्ट मान के चलिए, लास्ट दिसंबर तक आपको इसका रिज़ल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। और डीवी अगर बात करें तो डीवी फरवरी मार्च में कंप्लीट करा ली जाएगी और उसके बाद आपका 3-4 महीने में फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें कि 3 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है और बाकी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपने भी पेपर अच्छा दिया है और तैयारी अच्छी थी तो निश्चित ही आप यहाँ पे नौकरी पा जाएंगे। पेपर भी आसान था, हालांकि कुछ क्वेश्चन तो उस तरीके के आते ही हैं जो कैंडिडेट को ना पता हों। तो इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है मुझे लगता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब एजुकेशनल चीज़ समाप्त, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे किसी भी नौकरी की और उनके पास पार्ट टाइम वर्क करना चाहते, और ये मत समझिएगा कि काम है, कोई काम नहीं, केवल आपको लोगों को रिफ़र करना है और एक रिफ़र पे 300 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, जुपिटर का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे आपको क्या करना, कंडीशन एक थोड़ी है ये कि आपको वहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद क्या होता है 1,000 के ऊपर, मतलब 1,001 रुपये आप डिपॉजिट करके फिर डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करिए।
डेबिट कार्ड से कहीं भी ट्रांजैक्शन करें, बस ऐड मनी या फिर रिचार्ज में ना ऐड करें। किसी भी परचेज वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे परचेज़ करें और जैसे ही वो आ जाता है तुरंत आप उसको ऑर्डर कैंसिल कर दें। और इसमें थोड़ी ये दिक्कत है कि तुरंत रिफ़ंड नहीं आता है। रिफ़ंड आने की प्रक्रिया थोड़ा 6 से 7 दिन लगते हैं, मगर दूसरे तीसरे दिन रिफ़ंड आ जाएगा। ऑर्डर कैंसिल कर दें, वो 1000 के ऊपर वाला जो ऑर्डर आपने किया हुआ वो मिल जाएगा आपको पैसा रिफ़ंड, और 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिनको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे ज़रूर 300 रुपये पर फ्रेंड मिलेंगे अगर किसी को रेफ़र करते हैं तो। अगर मुझे लगता है कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कस्टमर केयर नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। कस्टमर केयर नंबर है +91 80 66 66 55 55, ठीक है, 66665555 +91 80, इस पर कॉल करके आप इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।